Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. In the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 8 है द नाउन केस के ऊपर। ये वीडियो नंबर 4 बना रहा हूँ मैं नाउन के ऊपर। डिटेल के अंदर आपको नाउन पढ़ाया गया है और बाकी जो 3 वीडियोज़ हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। जो लेक्चर्स आप लोग मिस कर चुके हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से लिंक देखें और वीडियोस देखें। बाकी तो नए आने वाले स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं द नाउन केस के ऊपर। पहले वो एक सेंटेंस हमें दे रहा है, उस सेंटेंस को देखें ज़रा। वो सेंटेंस है, ये सेंटेंस नंबर 1, जॉन थ्रू अ स्टोन। यहाँ पर जो जॉन है ये दरअसल सब्जेक्ट के तौर पे वर्क कर रहा है। थ्रू जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यानी वर्ब है ये। और आ जो है ये आर्टिकल है और स्टोन जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर हमने नाउन की बात करनी है तो हम यहाँ पर नाउन को देखेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। यहाँ पर जॉन जो है ये नाउन है और स्टोन ये 2 नाउन है। अब यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। जॉन जो है ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो लिहाजा हम कहेंगे ये जो है हमारे पास सब्जेक्टिव केस है नाउन का। अब यहाँ पर देखें, वो कहता है व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज़ यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। किसी भी सब्जेक्ट का जो वर्ब के तौर पे नाउन इस्तेमाल होता है, इट इज़ सेड टू बी द नॉमिनेटिव केस। वो क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि जॉन जो है, जॉन सब्जेक्ट है तो ये क्या है, सब्जेक्टिव केस होगा। आगे दूसरी बात आती है हमारे स्टोन की, जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये ऑब्जेक्टिव केस है। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट इज़ सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस और एक्यूजेटिव केस। पहले ही एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास 3 किस्म के केसेस होते हैं। केसेस ऑफ प्रोनाउन की बात करें वो भी 3 होते हैं, और अगर इसकी बात करें तो इसके भी 3 होते हैं। लेकिन एक पोजेसिव केस और थर्ड इसमें पोजेसिव केस भी होता है, एक रिफ्लेक्सिव केस भी होता है, उसके अंदर होता है, वो प्रोनाउन के अंदर होता है। खैर उसको हमने नहीं देखना, हमने यहाँ पर नाउन की केसेस को देखना है। तो नाउन की केसेस जो है यहाँ पर 3 हैं। पहला जो है नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, इसको आप लिख लें। जो कि नाउन सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा वो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में जाएगा। फिर दूसरा होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस। दूसरे अल्फाज में उसको हम दूसरा नाम एक्जेटिव केस के नाम से भी कहते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस और एक्जेटिव केस। तीसरा जो है हमारे पास वो पोजेसिव केस होता है, उसको जेनेटिव केस भी कहते हैं। ये आप लिख लें इनको। अब यहाँ पर वो कहता है कि जो नाउन और प्रोनाउन किसी ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होंगे वो दरअसल ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे यहाँ पर स्टोन था, जॉन थ्रू अ स्टोन, तो स्टोन ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्टिव केस है ये, या इसको एक्यूजेटिव केस भी कह सकते हैं। आगे वो बात करता है पॉइंट नंबर 50 के अंदर कि अ नाउन विच कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन। ऐसा नाउन जो प्रीपोजिशन के बाद आता है वो भी एक्यूजेटिव केस होता है। ये आप, अगर आपको वैसे समझ नहीं लग रही तो आपको ऐसा समझ जाना चाहिए कि जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा, बाकी कोई वर्ड नहीं, किसी की बात नहीं कर रहा, नाउन की बात कर रहा हूँ। जो नाउन आएगा प्रीपोजिशन के बाद वो दरअसल हमारे पास क्या होगा, एक्यूजेटिव केस होगा। जिस तरह द बुक इज़ इन द डिस्क। अब यहाँ पर जो इन है ये प्रीपोजिशन है, तो इसके आगे वाला जो डिस्क आ रहा है नाउन, वो क्या है हमारे पास, एक्यूजेटिव केस है। आगे यहाँ पर उसने 2 सेंटेंसेस दिए हैं पॉइंट नंबर 51 के अंदर। हैरी ब्रोक द विंडो। अब यहाँ पर जो विंडो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो। यही विंडो, फिर द विंडो वाज ब्रोकन, ये पैसिव के अंदर इसको यूज़ किया गया फिक्रे के अंदर। यहाँ पर जो विंडो है वो एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ वो कहने का मतलब ये है कि एक ही नाउन जो होता है वो नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव के तौर पे, दोनों के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे वो कहता है द नॉमिनेटिव जनरली कम्स बिफोर द वर्ब।
अब एक और तरीका भी उसने बता दिया है कि जो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होगा वो वर्ब से पहले होगा, और जो वर्ब के बाद प्रीपोजिशन के बाद होगा वो क्या होगा, एक्जिटिव केस होगा हमारे पास। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर पोजेसिव नाउन की बात कर रहा है आपको। पोजेसिव नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जो किसी नाउन की पोजेशन को शो करता है। जिस तरह मैं कहता हूँ बॉयज़ पेन, ठीक है, लड़के क्या पेन, ठीक है, बॉयज़ चेयर, लड़के की चेयर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एग्जांपल दिया है उसने, दिस इज़ रामाज अम्ब्रेला। तो रामाज अम्ब्रेला जो है, अम्ब्रेला किसकी है? रामा की है, ठीक है। तो ये रैम जो है, रामाज, रैमा, रैम्स अम्ब्रेला, दिस इज़ रैम्स अम्ब्रेला। तो रैम्स जो है दरअसल ये एक नाउन है, और अम्ब्रेला भी एक नाउन है, और ये नाउन की पोजीशन शो कर रहा है जो अपॉस्ट्रॉफी और एस लगाया है हमने। तो ये क्या होगा, जब नाउन की पोजीशन बनाई जाएगी तो वो पोजेसिव नाउन होगा, और जब किसी प्रोनाउन की पोजीशन शो कराई जाएगी तो वो पोजेसिव प्रोनाउन होता है। अब ये जो पोजेसिव नाउन होता है, फिर इसको हम दो तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, एक लिविंग बीइंग के तौर पे, एक नॉन लिविंग के तौर पे। अब यहाँ पर वो बात कर रहा है, इसको ज़रा देखते हैं केस की बात। नॉमिनेटिव पोजेसिव केस क्या होता है या जेनेटिव केस क्या होता है? द फॉर्म ऑफ अ नाउन Rama is changed to Ramas to show ownership of a possession. The noun Ramas is therefore said to be in possessive or genitive case. तो ये क्या होगा, जो रामा है, रामाज, ये दरअसल जेनिटिव केस में आएगा। ये नाउन है, लेकिन रामाज जब आएगा पूरा तो ये क्या होगा, जेनिटिव केस में चला जाएगा। हमने अब तीन केसेस पढ़ लिए हैं, सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस, और जेनिटिव और पोजेसिव केस। तीन केसेस पढ़ चुके हैं। अब हम कुछ तरीके देखते हैं कि पोजेसिव नाउन हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कहता है पोजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डोनेट पोजेशन। जो पोजेसिव कहता है वो हमेशा पोजेशन शो नहीं करता, वो कहता है उसके साथ साथ कुछ और काम भी करता है। वो कौन सा है? इट इज़ यूज टू डोनेट ऑथरशिप, किसी ऑथर की ऑनरशिप को बताएगा, ओरिजिन बताएगा, काइंड बताएगा। जैसे कि शेक्सपियर्स प्लेज, अब शेक्सपियर की ऑथरशिप को बता रहे हैं यहाँ पर, शेक्सपियर्स के प्लेज की बात कर रहे हैं। मदर्स लव, अब यहाँ पर लव की बात कर रहा है, ये ओरिजिन है, यानी माँ हमेशा लव ही करती है, तो द मदर्स लव की बात कर, द प्रेसिडेंट स्पीच। अब ये प्रेसिडेंट की स्पीच के बारे में बात कर रहा है। आगे देखते हैं कि फॉर्मेशन हम इनकी किस तरह कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपॉस्ट्रॉफी का यूज़ भी आपको कहा जा सकता है, या पोजेसिव नाउन का यूज़ आप किस तरह करते हैं, उनको किस तरह बना सकते हैं हम लोग। तो ये तरीके हैं, इनको ज़रा देखें। द बॉयज़ बुक, अब यहाँ पर द बॉय, बॉय एक लड़का है, तो इसलिए उसने क्या किया है, अपॉस्ट्रॉफी और एस जो है वो बाद में लगाया है, और फिर बुक आगे वाला सिंगल, क्योंकि ये भी सिंगल है तो आगे वाला सिंगल उसने लगा दिया। द बॉयज़ बुक, द किंग्स क्राउन। अब ये द बॉय जो है ये सिंगल है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके आगे बॉय, वाई के आगे उसने अपॉस्ट्रॉफी लगाई है, फिर एस लगाया, फिर बुक। अगर यही जमा होता, बहुत सारे बॉयज़ की बात कर रहा होता कि इन सब की किताबें हैं बॉयज़ की, तो बॉयज़ एस लगा देते, जमा बना देते बॉयज़ को, फिर आगे एस के अपॉस्ट्रॉफी लगाते, फिर आगे बुक्स लगाते, फिर वो जो होता है दोबारा अपॉस्ट्रॉफी के बाद एस हम ना लगाते, वो एस ओमिट कर देते हैं। ये तो सिंगुलर और प्लुरल के दरमियान डिफरेंस हो गया। अब एक और डिफरेंस है जो कि सिंगुलर ही होगा लेकिन एंड हो रहा होगा इसके ऊपर। जैसे कि वो कहता है द लेटर एस इज ओमिटेड इन अ फ्यू वर्ड्स वेयर टू मैनी हिसिंग साउंड्स वुड बी टुगेदर। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। मिस्टर चिप्स पढ़ा होगा आपने, वहाँ पर चिप्स जो था, चिप्स वो एक नाउन था और वो सिंगल नेम था, तो उसके आखिर में एस भी था। अब इसकी अगर पोजीशन हमने बनानी है तो क्या करना है, चिप्स आगे अपॉस्ट्रॉफी लगा के आगे फिर जो भी वर्ड हमने लिखना वो लिख लेंगे, यानी उसके बाद एस नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ लोग लगाते हैं, वो भी सही है, लेकिन जो फॉर्मल रूल है वो एस ओमिट कर देते हैं, जस्ट क्या लगाते हैं, अपॉस्ट्रॉफी ही लगा देते हैं। यहाँ पर देखें, जिस तरह वो कहता है जेजस सेक, मोसेस लॉ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह उसको बनाया है उसने।
अब ये प्लूरल वाला आ गया, तो ये प्लूरल वाला मैंने अभी आपको बताया है। आगे कहता है रोल नंबर 3 के अंदर, व्हेन द नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड इन एस। अब ये इर्रेगुलर नाउन की बात कर रहा है। इर्रेगुलर नाउन मैंने बताया था ऐसे नाउन होते हैं जिनकी जमा बनाने के लिए हमें एस का इजाफा नहीं करना पड़ता। जिस तरह बॉय सिंगल है तो इसके साथ एस लगा देते हैं, तो बॉयज़ ये रेगुलर नाउन में चला जाएगा। इर्रेगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनकी जमा बनाने के लिए हमें एस नहीं लगाना पड़ता, बल्कि कुछ वाउल दरमियान वाले चेंज कर देते हैं। जिस तरह मैन है तो उसको मैन कर देते हैं, वो मैन है तो उसको वो मैन कर देते हैं। तो इस तरह की अगर हमने क्या करना है, पोजेशन बनानी है इस तरह के नाउन की जो इर्रेगुलर नाउन है, तो उनकी बनाने का तरीका क्या है वो बता रहा है आपको। जिस तरह मेंस क्लब, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी भी लगेगा और एस भी लगेगा। आगे चलते हैं। आगे वो कहता है कि जब एक टाइटल और उसके साथ नाउन भी आ जाए तो हम फिर क्या करते हैं, लास्ट वाले वर्ड के ऊपर हम अपॉस्ट्रॉफी जाकर लगाते हैं। जिस तरह द किंग ऑफ भूटान्स विजिट। इसी तरह आ जाए पॉइंट नंबर 58 के ऊपर, वो कहता है कि जब दो नाउन लूजली कनेक्टेड हों तब हम क्या करते हैं, लास्ट लेटर के ऊपर जाके हम उसका पोजेशन लगाते हैं। विलियम एंड मैरीज रेन, तो विलियम के ऊपर हमने नहीं लगाया, ये दोनों एक वर्ड था। विलियम एंड मैरी जो था ये किसी एक वो था कि बादशाह का नाम था, या करीमेंस, जिस तरह हम करीमेंस सालेम करियाना स्टोर कह देते हैं, तो उसके बाद हमने क्या करना, करीमेंस सालेम्स बेकरी, ठीक है। तो इस तरह हो गया। आगे हम चलते हैं 59 के ऊपर। तो 59 के ऊपर वो कहता है कि राजा रॉज। अब यहाँ पर वो कहता है दो नाउन, अब ऊपर वाला भी दो नाउन की बात कर रहा है यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो सेपरेट पोजेशन की बात कर रहा है, वहाँ पर वो सिंगल पोजेशन थी, यहाँ पर सेपरेट पोजेशन की बात कर रहा है। जिस तरह राजा रॉज एंड आर के नारियंस नावल। अब यहाँ पर उसने क्या किया है कि राजा राउस के बाद भी अपॉस्ट्रॉफी लगाया, लेकिन नावल नहीं लगाया, एंड लगा के फिर दूसरा कनेक्ट किया इसके साथ और के नारियंस, फिर आगे जाकर नावल जो है दोनों के लिए सेम लगा दिया है। इस तरह गोल्ड स्मिथ्स एंड कॉपर्स पोएम्स, तो यहाँ पर भी उसने गोल्ड स्मिथ के बाद अपॉस्ट्रॉफी और एस लगाया, कॉपर्स के बाद भी, और पोएम लास्ट में जाके लगाया। अब वो कहता है यूज़ ऑफ द पोजेसिव केस किस तरह होता है कि लिविंग बीइंग के तौर पे हम इसको देखते हैं, जो लिविंग होंगे उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं और नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगाते हैं। जिस तरह लेग्स ऑफ टेबल होता है, टेबल्स लेग्स नहीं होगा क्योंकि वो नॉन लिविंग है। और लिविंग के लिए बॉयज़ कार होगा, कार ऑफ बॉय नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। देखते हैं कुछ और रूल्स देखते हैं यहाँ पर 61 के ऊपर। बट द पोजेसिव इज यूज विद द नेम्स ऑफ पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड के लिए पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, जब हम नॉन लिविंग को लिविंग कैरेक्टर देते हैं तब जाके हम उसको पर्सोनिफाइड कर देते हैं। तो पर्सोनिफिकेशन जब यूज़ करेंगे तब हम अपॉस्ट्रॉफी लगा सकते हैं। जैसे इंडियाज़ हीरोज़, इंडिया तो एक मुल्क है लेकिन इंडिया के हीरो की जब बात कर रहे हैं तो इंडिया एक नॉन लिविंग है, लेकिन हमने उसको पर्सोनिफाई कर दिया, हीरोज़ के साथ मिला दिया है, तो इंडियाज़ हीरोज़ हम लगाएंगे। नेचर्स लॉज, अब कानून जो होते हैं वो इंसान बनाते हैं, नेचर नहीं बनाता, तो लेकिन हमने अगर उसके कानून की बात कर दी है, उसको पर्सोनिफाइड कर दिया है, तो नेचर्स लॉज तो कह सकते हैं आप। इसी तरह वो कहता है पोजेसिव केस हम किसके साथ लगा सकते हैं, यानी अपॉस्ट्रॉफी केस के टाइम स्पेस और वेट के साथ भी लगा सकते हैं। जिस तरह यहाँ डेज मार्च, अ वीक्स हॉलीडेज, टूडेज होमवर्क, तो ये दरअसल क्या है, ये टाइम के साथ लगा रहे हैं, और स्पेस और हॉलीडेज और वेट के साथ भी लगा सकते हैं आप। आगे वो कहता है कुछ फ्रेजेस होते हैं उनके साथ भी लगाया जाता है। एट हिज फिंगर्स एंड्स कह सकते हैं आप। और उसके बाद 64 के ऊपर वो कहता है कि आप अपॉस्ट्रॉफी किसी ट्रेड, प्रोफेशन या रिलेशनशिप के साथ जब वो डोनेट कर रहा होगा किसी प्लेस या किसी बिल्डिंग को या किसी बिजनेस को, उसके साथ भी आप लगा सकते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ एस टी पॉल, यहाँ पर पहले वाला देखें ज़रा, शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स। अब यहाँ पर उसने ख़त्म कर दिया अपॉस्ट्रॉफी लगा के, एस लगा के। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे कि आगे इसके क्या करना था। शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स, आगे क्या करना है नहीं पता, तो दरअसल वो बेकर्स की शॉप की बात कर रहा है, ये आपको समझ आना चाहिए। ये जो है एक रेफरेंस के तौर पे उसने यूज़ किया है। आगे ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 3 के ऊपर, कैन यू टेल मी
द वे टू एस टी पॉल्स। अब रास्ते की बात कर रहा है, ऐसा रास्ता जो एस टी पॉल की तरफ जाता है। एस टी पॉल दरअसल एक बंदा था, अब उसकी चर्च की बात कर रहा है दरअसल। तो उसका जो चर्च है, मशहूर चर्च, उसकी बात कर रहा है। तो एस टी पॉल्स चर्च, एस टी पॉल्स लगा दिया है तो हमें समझ आना चाहिए, यानी चर्च की बात कर रहा है। आगे वो कहता है कि रिलेशनशिप के लिए भी ये यूज़ होते हैं। तो टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स का मतलब है अंकल लोगों के यहाँ, यानी उनके घर जाके मुझे क्या करना है, डाइनिंग करनी है। एक उसको वो किया गया है, इनवाइट किया गया है। तो टुनाइट आई एम डाइनिंग एट माई अंकल्स, अंकल्स से मुराद यहाँ पर अंकल का घर है। आगे चलते हैं। आगे समटाइम्स हाउएवर अ नाउन इन द पोजेसिव केस हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। ये भी होता है कि पोजेसिव नाउन दो दो तीन तीन अलग मीनिंग भी दे रहे होते हैं, जिस तरह यहाँ पर वो कह रहे हैं द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन इन दिल्ली। अब यहाँ पर दिल्ली जो है ये एक इंडिया के शहर का नाम है, सिटी का नाम है। अब द प्राइम मिनिस्टर्स रिसेप्शन, जो उसका इस्तकबाल किया गया है इन दिल्ली। अब दो मीनिंग आ सकते हैं। एक तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने दिल्ली के अंदर किसी का इस्तकबाल किया, तो उसका कह रहे हैं कि उसकी जो प्राइम मिनिस्टर का जो इस्तकबाल था लोगों को, या किसी और अपने गेस्ट को इस्तकबाल जो उसका किया उसने, वो बड़ा अच्छा था। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर का जो प्राइम मिनिस्टर का दिल्ली के अंदर इस्तकबाल किया गया, जो लोग देख रहे थे उन लोगों ने उसका इस्तकबाल किया। तो दोनों मीनिंग में आ सकता है। आगे वो कहता है नाउन इन अपोजिशन। अब नाउन इन अपोजिशन दरअसल क्या होता है, ये नॉमिनेटिव केस का एक छोटी सी टाइप है, ऐसा समझ लें आप। अब वो फिक्रा बता रहा है रामा आवर कैप्टन मेड 50 रन। अब यहाँ पर क्या है, अपोजिशन के अंदर यानी उसका अल्टरनेट लगाया गया है। रामा जो है वो क्या है, कैप्टन है, हमारी कैप्टन है, ठीक है। अब रामा ये भी एक नाउन है और कैप्टन भी नाउन है, लेकिन कैप्टन किसको डोनेट कर रहा है, रामा को कर रहा है, सेम बंदा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो रामा को रेफर्ड कर रहा है कैप्टन, ये क्या है, नाउन इन अपोजिशन है, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे। when one noun follows another to describe it, the noun which follows is said to be in a position। तो जो नाउन डिस्क्राइब कर रहा है, जो उसकी आगे मज़ीद वजाहत कर रहा है, रामा कौन है, वो कैप्टन है उनकी। तो वो रामा जो है दरअसल, और कैप्टन जो है, वर्ड कैप्टन उनकी क्या कर रहा है, वजाहत दे रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो जो हमारे पास कैप्टन वर्ड है वो अपोजिशन में आ रहा है, नाउन इन अपोजिशन। अपोजिशन मींस प्लेसिंग नियर। अपोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ प्लेस कर देना। अ नाउन इन अपोजिशन इज इन द सेम केस एज द नाउन which it explains. In the above sentences, the noun captain is in opposition to the noun Rama and is in the nominative case। और ये nominative case ही है क्योंकि ये subject के तौर पे इस्तेमाल हुआ है रामा, और रामा को ही explain कर रहा है। तो subjective case की एक छोटी सी टाइप है जिसको उसने कहा है रामा नाउन इन अपोजिशन। आगे मज़ीद इसके अंदर एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। अब वो कहता है कबीर कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वाज अ वीवर। अब यहाँ पर कबीर जो है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, नॉमिनेटिव केस है। तो इसके साथ वाला जो रिफॉर्मर है ये भी क्या है, नाउन है। तो ये नाउन इन अपोजिशन, लेकिन ये किसके अंदर आ रहा है, नॉमिनेटिव केस के अंदर। द नाउन इन द अपोजिशन इन द नॉमिनेटिव केस। आगे यस्टरडे आई मेट यूर अंकल द डॉक्टर। मैंने आपके डॉक्टर से, अंकल डॉक्टर से मिला हूँ, वो जो डॉक्टर था, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, अंकल जो है वो ऑब्जेक्ट है और वो अंकल कौन है, वो डॉक्टर है। तो ये यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट यानी एक्विजिटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। तो नाउन इन अपोजिशन इज इन द एक्विजिटिव केस। थर्ड सेंटेंस के अंदर है हैव यू सीन गेंगोली द आर्टिस्ट्स ड्राइंग्स। अब यहाँ पर गेंगोली द आर्टिस्ट्स ड्राइंग, यहाँ पर उसने पोजेसिव बना दिया, ये पोजेसिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो द नाउन इन अपोजिशन इन द जेनेटिव केस आर पोजेसिव केस। जी तो व्यूअर, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, नाउन का पार्ट नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।